आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेस्ट के बारे में जानेंगे। ये लॉ सीरीज है, मैंने इसको फिर से रिन्यू किया। इतना गजब आपने प्यार दिया है, मजा ही आ गई। केस स्टडीज तो चली रही हैं। कल मैंने कपल्स के ऊपर लेक्चर बनाया था कि अगर होटल में एकदम से पुलिस रेड करते हैं तब आपके पास राइट्स क्या हैं, और बाकी ये थोड़े मिसलेनियस लेक्चर की किस तरीके के अरेस्ट होते हैं, कब कब आपको अरेस्ट किया जा सकता है। आपको नहीं, मतलब आपको क्यों अरेस्ट किया जाएगा। ये हमारा चैनल है, जरूर सब्सक्राइब करो। अभी इसी वक्त 1 सेकंड लगता है। 50% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं यार। जिन्होंने सब्सक्राइब किया बहुत अच्छा, नहीं किया है तो कर दो यार, अच्छी बात। हमको भी अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं हम। ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो देखो, सबसे पहले 6 तरीके के अरेस्ट होते हैं वैसे टोटल। पहला होता है अरेस्ट विदाउट वारंट। कभी भी अरेस्ट करने जाती है पुलिस तो उसके पास वारंट होता है। विदाउट वारंट वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, और वो वारंट जो है वो मजिस्ट्रेट इशू करता है। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, संगीन अपराध, उनके लिए तो वारंट जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई बहुत ही ज्यादा संगीन अपराध किया है तो आपको विदाउट वारंट भी अरेस्ट किया जा सकता है। या अगर मान लो ऑफिसर ये सस्पेक्ट करता है कि आप बहुत संगीन अपराध हुआ है और आप उसमें इन्वॉल्व हो, तब भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है अगर उसके पास पूरी फैक्ट्स, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और एविडेंसेस हैं। फिर अरेस्ट विद अ वारंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अरेस्ट विद अ वारंट ये बहुत ही कॉमन है, और वारंट या समन एक तरीके से होता है। ये पुलिस ऑफिसर जो है उसको चाहिए होता है अगर किसी को भी अरेस्ट करना है। पुलिस ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर 90% केसेस में विदाउट 90 का 99% केसेस में विदाउट वारंट अरेस्ट कर ही नहीं सकता। तभी आप देखते होंगे, देखा नहीं है आपने मूवीज में कि वारंट है क्या, वारंट दिखाओ पहले। तो अब अरेस्ट विद वारंट की 4 तरीके के होते हैं। एक होता है अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट मतलब हमारे पास, देखो, सबसे पहले एफआईआर होगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर हो गई, इन्वेस्टिगेशन होगी। अब इन्वेस्टिगेशन में नाम सामने आया, अब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इंसान है। देखिए, छोटा इंसान तब तो उसके लिए वारंट इशू किया, वो तुरंत अरेस्ट हो जाएगा। लेकिन मान लो कोई बहुत बड़ा नेता है, उसके लिए वारंट निकला, तो अब हमारे पास पूरे फैक्ट्स है, एविडेंस है, हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अरेस्ट वारंट जो होता है, इसमें आपका नाम होता है, आपने क्या ऑफेंस किया है, अरेस्ट ऑर्डर होता है, और सिग्नेचर होता है, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द जस्टिस ऑफ द पीस, या फिर जो जज होता है। और अगर आप वारंट में आपका नाम आया है तो पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है और कोर्ट ले जाया जाएगा। उसके बाद फिर जो भी आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। फिर होता है बेंच वारंट। बेंच वारंट होता है अगर मान लो कि आप कोर्ट में, आपको जाना है अपीयरेंस के लिए, ट्रायल के लिए या हियरिंग के लिए, लेकिन आप जाते नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि आप ऑलरेडी सस्पेक्ट हो और बार बार आपको कोर्ट बुला रही है, आप जा ही नहीं रहे हो, तो उसमें बेंच वारंट इशू होता है। आ जाओ बेटा, वरना तुम्हारे ऊपर मुकदमा चला देंगे कायदे से। फिर होता है विटनेस वारंट। ये बहुत जबरदस्त है। विटनेस वारंट जो होता है, अगर इस तरीके का आप अरेस्ट फेस कर रहे हो, यानी कि आप कोर्ट में एज अ विटनेस पेश नहीं हुए हो, कोई केस चल रहा है, मान लो कोई एक्सीडेंट का केस है, एक्सीडेंट का नहीं, मान लो मर्डर का केस है, आप विटनेस हो और आप आ ही नहीं रहे हो कोर्ट में, विटनेस क्यों हो फिर? तो विटनेस वारंट आपके खिलाफ इशू किया जाएगा। फिर होता है आपका श्योरिटी वारंट। श्योरिटी वारंट मतलब जैसे पुलिस को आपकी जिम्मेदारी दी गई है। अब जब तक जिम्मेदारी दी गई है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करी, तब तक ठीक है। मान लो पुलिस कह दे कि हम श्योर नहीं है और हम हटना चाहते हैं, ठीक है, कि पुलिस जो ऑफिसर आपको सुपरवाइज कर रहा है वो ये बोल दे कि मैं एज अ श्योरिटी हटना चाहता हूं, तब इस तरीके का वारंट जो है वो इशू किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट अरेस्ट वारंट होता है दोस्तों, मोस्ट बेसिक। सिटीजन अरेस्ट की बात कर लेते हैं, ये तीसरा टाइप है। सिटीजन अरेस्ट जो होता है वो प्राइवेट अरेस्ट होता है, और ये कोई भी कर सकता है। यस, ये प्राइवेट अरेस्ट है, पब्लिक, ये सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स नहीं बल्कि कोई भी कर सकता है। अगर मान लो क्राइम जो है वो कमिट किया गया है, और वो जो है, मतलब मान लीजिए कि कुछ लोग खड़े हुए हैं और सिटीजन्स हैं, बेसिकली कोई क्राइम हो रहा है और वो देख रहे हैं कि आपने क्राइम किया है, तो आप भाग ना सके, इसके लिए आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये सिटीजन्स करता है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं आपने अरेस्ट कर लिया और उसको फिर बंद कर दिया। अक्सर आपने देखा होगा कि कई बवाल हो जाता है तो लोगों को पकड़ के बंद कर देते हैं, उस लोगों को अपनी निगरानी में रखते हैं। जैसे पब्लिक है,
किसी ने क्राइम किया, उसको लिया पकड़ के और पब्लिक उसको अपनी निगरानी में रखती है जब तक पुलिस नहीं आ जाती है। तो यही होता है कि जैसे ही आप अरेस्ट करेंगे तो आपको उस पर्सन को पुलिस को देना पड़ेगा, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है, ताकि वो भाग ना सके। फिर उसके बाद जुवेनाइल अरेस्ट होता है। जुवेनाइल आपको पता ही है, जुवेनाइल वो होते हैं जो छोटे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो अंडर एज होते हैं, जो 18 साल के कम होते हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। तो वो होता है जुवेनाइल अरेस्ट। अगर आप एडल्ट नहीं है, तब आपने कोई क्राइम कर दिया, तब आप इसके तहत अरेस्ट किए जाएंगे। और ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। जुवेनाइल अरेस्ट जो होता है, आपको साबित करने, जैसे अभी वो निर्भया केस हुआ था ना, तो निर्भया केस में एक जुवेनाइल था, 18 साल से कम था। साबित करना पड़ता है आपको कि ये लड़का 18 साल से, या लड़का लड़की जो भी 18 साल से कम है, तब जुवेनाइल अरेस्ट होता है, वरना नॉर्मल अरेस्ट से काम चल जाता है। फिर इंडिक्टेबल अरेस्ट होता है। कुछ क्राइम्स बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, बहुत ही ज्यादा, तो ये इंडिक्टेबल ऑफेंसेस कहते हैं। जैसे मर्डर हो गया, मैनस्लॉटर हो गया, और बहुत खतरनाक कोकीन ट्रैफिकिंग हो गया, रॉबरी हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया। अमेरिका और कनाडा और मेक्सिको में बहुत कॉमन है। अमेरिका में इसको फेलोनी चार्जेस बोला जाता है। 25 साल तक की सजा आपको मिल सकती है। तब जब बहुत ही ज्यादा हीनियस क्राइम होता है, तो हम ये देखते हैं कि इंडिक्टेबल अरेस्ट किया जाता है। भारत में ये ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर होता है आपका समरी अरेस्ट। समरी अरेस्ट, अगर आपके बहुत ज्यादा चार्जेस, मतलब बहुत कोई सीरियस चार्जेस नहीं है, 6 मंथ से कम की अगर आपको सजा मिलनी है, तब आपका समरी अरेस्ट होगा, ठीक है। तो ये 6 तरीके के अरेस्ट होते हैं जो पूरी दुनिया फॉलो करती है। समझ गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बढ़िया है। अभी यूपीएसआई की वारंट्स आने वाली, आ ही गई हैं लगभग, और भी एसआई की वारंट्स आएंगी, तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा ये। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।